लगभग 15 बसें मंगाई गई थी, मगर वो 15 बसें भी कम पड़ चुकी है। इसके बाद अभी कुछ इनोवा ऑर्डर किए गए हैं। सब इच्छुक थी, तो आज भोरम देव का दर्शन करने हम लोग समस्त लोग जा रहे हैं। मंदिर ले जाने के पीछे मकसद क्या है, क्योंकि चुनाव भी है, लोग इसे चुनावी एंगल से भी देख रहे हैं। कहाँ दर्शन करने जाना है बता दो, ताकि विनोद सिंह जी सुन ले और अगले बार के लिए तैयारी शुरू कर दें। पार्षद विनोद सिंह या तो भक्तों को मंदिर तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं, या तो किसी गुरु जी को उनके पास बुला के प्रवचन सुना रहे हैं। धर्म से जुड़ा हुआ, और हम लोग धर्म के लिए तो जी रहे हैं, और धर्म हम लोग हिंदू है, हमारा कार्य है धर्म करना, तो हम लोग धर्म के। बारिश हो रही थी इतनी तेज, फिर भी लाइन में लगे हुए थे। उनको सावन का महीना में उनको बहुत बहुत आशीर्वाद मिले भोलेनाथ का, आने का लाभ मिला। भगवान के हर मनोकामना पूर्ण करे। तो भिलाई क्या, हम लोग को भारत के किसी कोने में देंगे कार्यक्रम करने, तो हम लोग तो करने के लिए तैयार रहते हैं। भंडारा तो भैया, लेकिन यहाँ विनोद भैया पूरे 1000-1200 लोगों को लेके आए और व्यवस्था भी अच्छी। आंटी कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। हर हर महादेव। भंडारे में तो जितने पकवान रहे उतने कम है, और बाबा का प्रसाद है, और सब लोग अच्छे से ग्रहण किया। और सावन का महीना है, और सावन के महीने में बाबा की भक्ति कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। लगातार लोग जगह जगह मंदिर जाते हैं, प्रवचन करवाते हैं, शिव चर्चाएं होती हैं मंदिरों में। लोग अपने अपने तरीके से बाबा को प्रसन्न करने के पीछे लगे रहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुर्सी पार में। यहाँ आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे होंगे, लगातार बसें खड़ी है और लोग भी बाहर मौजूद हैं। दरअसल पार्षद विनोद सिंह द्वारा आज कवर्धा के भोरम देव मंदिर में अपने वार्ड वासियों को ले जाया जा रहा है बाबा के दर्शन कराने के लिए। लगभग 15 बसें मंगाई गई थी, मगर वो 15 बसें भी कम पड़ चुकी है। इसके बाद अभी कुछ इनोवा ऑर्डर किए गए हैं और कुछ बोलेरो, इन सब गाड़ियों में लोगों को ले जाया जा रहा है। किस प्रकार से व्यवस्था है, ले जाने के पीछे का मकसद क्या है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि पार्षद विनोद सिंह जो है वो लगातार बाबा की भक्ति में लीन रहते हैं। कभी बापू चिरमयानंद जी का सत्संग हो गया, तो कभी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचन हो गए, तो कभी मंदिर ले जाना। मतलब मंदिर ले जाना या भक्तों के पास शिव चर्चा या इस तरह के कथा करवाना, ये इनका एक मकसद बोला जाए या फिर उद्देश्य बोला जाए या फिर एक आत्मीयता है जो भगवान की भक्ति के साथ जुड़ी हुई है। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से व्यवस्था है और क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है और लगातार व्यवस्था में लगे हुए हैं और व्यस्त लग रहे हैं। भैया लगातार आप व्यस्त दिख रहे हैं। 15 बसों के बाद भी आज कम पड़ गया है, लोगों की संख्या बढ़ चुकी है। अभी देख रहे हैं गाड़ी की व्यवस्था और कर रहे हैं, छोटी गाड़ी की जितनी गाड़ियाँ आ जाए। और ये तो सावन का महीना, पवित्र महीना है, माताएं बहनें सब जितनी हैं भोरम देव जाने के लिए बोली। तो ये भोरम देव भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है। हमारे यहाँ के एकांतेश्वर महादेव भोरम देवी भी है। तो आज सब कोई वार्ड के लोग, सभी महिलाएं, माताएं, बहनें सब इच्छुक थी, तो आज भोरम देव का दर्शन करने हम लोग समस्त लोग जा रहे हैं। जाने से पहले से कोई लिस्टिंग चीज़ नहीं हुई थी क्या कि कितने लोग जा रहे हैं कि व्यवस्थाएं बराबर की जा सके? जिनसे भी चर्चा हुई, जो लोगों ने बोला कि चलना है, तो अब देखा देखी सब लोग और भी लोग चलने के लिए। अब भगवान भोलेनाथ का कार्य है तो कौन मना करेगा, तो सब लोगों को ले जाया जाएगा। जैसी भी व्यवस्था होगी व्यवस्था किया जाएगा। मंदिर ले जाने के पीछे मकसद क्या है, क्योंकि चुनाव भी है, लोग इसे चुनावी एंगल से भी देख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। और अभी कुछ महीने पहले ही आप देखें कि भिलाई का सबसे बड़ा आयोजन शिव महापुराण कथा हुआ गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा मुखाग्र बिंदु से। तो हम लोग वैसे भी भोलेनाथ के भक्त हैं, और समस्त वार्ड आज की डेट में तो हर गली मोहल्ले में शिव मंदिर में भीड़ हो रही है। तो शिव जी के नाम पे तो कोई भी कहीं भी जाने को तैयार है। जब मुझे सूचना मिली तो मेरे मन में एक ही प्रश्न आया कि विनोद सिंह, पार्षद विनोद सिंह या तो भक्तों को मंदिर तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं, या तो किसी गुरुजी को उनके पास बुला के प्रवचन सुना रहे हैं। तो ये कैसे कि लगातार भक्ति में कनेक्ट करना, लोगों को कनेक्ट करके रखना? हम सब ईश्वर के बंदे हैं। अगर इस धरती पे मनुष्य योनि में हम लोगों ने जन्म लिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को ईश्वर ने 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर सब पूर्ण रूप से दिया है। तो हमारा कार्य है कुछ अच्छे सत्कर्म करना, उसी कर्म के और कड़ी में ये भी हमारा धर्म से जुड़ा हुआ। और हम लोग धर्म के लिए तो जी रहे हैं, और धर्म, हम लोग हिंदू है, हमारा कार्य है धर्म करना। तो हम लोग धर्म के दृष्टिकोण से सब लोग धार्मिक रूप से सब भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं। यही इच्छा है। सावन का महीना है और समस्त लोग, समस्त छत्तीसगढ़ वार्डवासी, भिलाई वासियों के लिए तरक्की, उन्नति, प्रगति की कामना करेंगे।
आपको बता दूं कि भिलाई टाइम्स की टीम भी साथ में जा रही है। हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे कि किस प्रकार से लोग वहां पहुंचे, कैसे दर्शन हुए, क्या कुछ हुआ, कितना रोमांच भरा ये पूरा ट्रिप रहा। ट्रिप तो नहीं बोलना चाहिए, बाबा की यात्रा कितनी रोमांच भरी रही। युवा भी जा रहे हैं, महिलाएं भी जा रही है, बुजुर्ग भी जा रहे हैं, सब लोग दर्शन करने के लिए लालायित हो चुके हैं। और बस में जगह नहीं होने के बावजूद भी एडजस्ट हो के, खड़े हो के अपनी जैसी व्यवस्था बन रही है उस तरीके से जाने को तैयार हैं। आगे क्या कुछ होगा बन रही है हमारे साथ। भिलाई के लगभग 1000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु भोरन देव मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं और उनके पहुंचते ही बारिश इतनी झमाझम हुई, इतनी तेज बारिश के बाद भी लोग लाइन पे डटे रहे। भक्तों की ये भीड़ है, ये टस से मस नहीं हुई। भगवान के दर्शन के लिए लगातार लाइन लगी हुई है। पिछले आधे घंटे से लाइन लगे हुए हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 1000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु तो केवल भिलाई से आए हुए हैं और जगह जगह से भी जो लोग रोज यहाँ आते हैं वो आए हुए हैं। इन लोग से बातचीत करें, कितना उत्साह है, बाबा के दर्शन के लिए आए हुए हैं। भिलाई से आए आप लोग भी? हाँ जी। बारिश हो रही थी इतनी तेज, फिर भी लाइन में लगे हुए थे। बाबा का कृपया है, बुलाया था उसीलिए लगे थे लाइन में। दर्शन शंकर भगवान का, पार्वती मनाएंगे ना शंकर भगवान को, इसीलिए मनाने आए हैं। भाग से दर्शन मिलता है। किसके साथ आए हैं आप लोग? और हम लोग विनोद सिंह को है। हाँ, अच्छा, आप लोग को विनोद सिंह लाए हैं। हाँ। विनोद सिंह जी के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि इतनी सारी बस करके लेके आना सबको और पूरी व्यवस्था के साथ कोई आम बात नहीं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप लोग को दर्शन आज मिल रहे हैं। नहीं, हम बोलना चाह रहे हैं कि उनकी सब मनोकामना पूरी हो। हमारे लिए इतना जो कष्ट किए हैं, उनको सावन का महीना में उनको बहुत बहुत आशीर्वाद मिले भोलेनाथ का। लोग सोचते हैं कि कोई राजनीतिक दल का आदमी राजनीति के लिए करता है, लेकिन विनोद सिंह जी को देखा जाता है लगातार भक्ति भाव के लिए करते रहते हैं। प्रदीप मिश्रा जी को भी बुलाए तो हम लोग गए, वहाँ भी बारिश में भी हम गए हैं, पर दर्शन किए, यहाँ भी आए। 7 दिन सुने प्रदीप मिश्रा जी को? हम 7 दिन टीवी में देखे हैं, बाकी 2-3 दिन गए हैं। पूरे दिन नहीं जा पाए हैं, बाकी गए हैं और उन्हीं के ये से यहाँ भी आए हैं। अब यहाँ भी हम लोग दर्शन करके ही जाएंगे। अच्छा, अगला कहाँ दर्शन करने जाना है बता दो, ताकि विनोद सिंह जी सुन ले और अगले बार के लिए तैयारी शुरू कर दें। अब अगले बार का तो 2 मास तो हर साल आएगा नहीं सावन का। अब अगले बार देखेंगे। कोई मनोकामना हो, कोई इच्छा होगी यहाँ भी दर्शन करना है, और अगर उनका जवन इच्छा होगा भगवान पूरा करें शंकर भगवान, बस हम लोग के यही दवा है। बस उन पे भरोसा है, वो खुद ही लेके चले जाते हैं। जहाँ बुलाएंगे तहाँ चले करें शंकर भगवान, बस हम लोग के यही दुआ। लगातार भीड़ में डटे हुए हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं विनोद सिंह जी को, जो उनको यहाँ लेके आए। बस में सारी व्यवस्थाएं करके नाश्ते खाने के साथ अभी भक्तों के लिए खाने की व्यवस्था हो रही है। तमाम लोग भीड़ में आए हुए हैं, तमाम लोग भिलाई से आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, और कुछ लोग हैं जो दर्शन कर चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। और अभी थोड़ी देर पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी भी मौजूद हो चुके हैं। युवा साथी भी हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए हो? भिलाई से। अच्छा, आप भी विनोद सिंह जी के साथ ही आए हो? जी। कैसा लग रहा है? दर्शन हो गए आपके? जी बहुत। कैसे दर्शन हुए और कैसा लग रहा है दर्शन करने के बाद? पूर्ण दर्शन हुए हैं। मुझे बहुत प्रसन्न हुआ है कि मुझे आने का लाभ मिला। भगवान के हर मनोकामना पूर्ण करे। बारिश हुई तो बारिश देख कैसा नहीं हुआ कि यार हम लोग आए, बारिश हो गई, कैसे अब दर्शन होगा? तो बाबा का आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद है। हम तो यही सोचेंगे बाबा हम पर प्रसन्न है हमसे। विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनका हमेशा शुक्रिया करेंगे। उनका साथ हम पर, हम उनका आशीर्वाद सदा हम पे बना रहे। इससे पहले कभी भोरन देव के दर्शन करने आए थे आप? नहीं, ये मेरा पहली बार है जी। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो भोरन देव मंदिर की चर्चा बहुत होती है। जी। तो चर्चाएं सुनी होंगी, और आज जब साक्षात दर्शन किया तो कैसा अनुभव था वो? बहुत प्रसन्न लगा मेरे को। ऐसा लगा कि साथ मेरे को बाबा के दर्शन हुए हैं। बाबा ऐसी हर मनोकामना पूर्ण करे, साथ ही उनको लंबी आयु दे। तो युवा भी प्रसन्न है क्योंकि उन्हें बाबा के दर्शन करने का अवसर मिला। दोनों तरफ से लगातार लाइनें चल रही है और जो भक्तगण है, भक्तगण प्रसन्नता से विनोद सिंह जी की भी तारीफ कर रहे हैं, बाबा की भी तारीफ कर रहे हैं। मतलब बाबा के बारे में बता रहे हैं कि उनको कितनी प्रसन्नता हुई। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार भोरम देव दर्शन करने के लिए आए। आगे क्या कुछ होता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी मौजूद हैं। सावन में लगातार बाबा की यात्रा कर रहे हैं। पहले बाबा धाम गए, अब यहाँ। ये बाबा का बुलावा था, भोरम देव बाबा के यहाँ हम लोग 10 को बाद आए, 1 दशक बाद। तो पहले बाबा धाम गए। आज ये विनोद सिंह पूरे अपने वार्ड के हजारों लोगों को लेके आया
और हमें भी कहा तो सावन महीना है तो बाबा की इच्छा थी तो हम लोग यहाँ आ गए और अच्छा है सारा छत्तीसगढ़ में भिलाई में सबके लिए बाबा अच्छा करें, भोले बाबा है सबका भला करेंगे। लगभग 1200 से ज़्यादा श्रद्धालु भिलाई से आए हुए हैं और सबके मुंह में सिर्फ एक ही नाम है, विनोद सिंह और प्रेम प्रकाश पांडे जी के सौजन्य से आज यहाँ पे दर्शन करने का मौका मिला है। सब प्रसन्नता से दर्शन कर रहे हैं। नहीं वो तो सब कोई कारक कोई है लेकिन मूल बाबा है। बाबा जब बुलाते हैं तो रास्ता कोई ना कोई बन जाता है। तो ये थे प्रेम प्रकाश पांडे जी जिन्होंने अंदर रुद्राभिषेक किया और रुद्राभिषेक के बाद अभी हम भक्तों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि एक जगह इनके खाने पीने की व्यवस्था रखी गई है तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनको ये व्यवस्था कैसी लगी, दर्शन करके कैसा अनुभव हुआ। भिलाई से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की गई थी और कुछ महिलाएं हमारे साथ जो अच्छे से दर्शन कर पाई हैं, दर्शन करने के बाद भोजन लेकर अभी निकल रही हैं, तो इनसे व्यवस्था के बारे में जाए। आंटी कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा बेटा। बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और खाने पीने की व्यवस्था ठीक थी? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, अब घर वापसी की तैयारी है एकदम? हाँ, आपसी तैयारी है। अब भोले बाबा आते समय भी सहायता किए हैं और जाते समय भी भोले बाबा सहायता करेंगे। बस। आपको कैसा लगा पूरा व्यवस्था? अच्छा लगा, हम तो पहली बार आए हैं। अच्छा पहली बार है तो कैसा लगा? मंदिर बहुत सुने होंगे, प्राचीन मंदिर है। उसके बाद आई थी लेकिन हम नहीं आए थे। अच्छा जी, अभी आके अच्छा लगा। आप बताइए कैसा व्यवस्था, पूरी व्यवस्था आने से लेकर जाने तक, क्योंकि रास्ते में नाश्ता भी खिलाया गया, अभी खाने की व्यवस्था है, कैसी लगी पूरी व्यवस्था? हम लोग तो भैया इसको 1 हफ्ता से तैयार कर रहे थे। मैं यहाँ मतलब वहाँ से कार्य करता हूँ। 1 हफ्ता तैयारी चल रही थी कि वहाँ भोरम देव जाना है, महिलाओं को लेके जाना है करके, और यहाँ आके तो और अच्छी व्यवस्था हो गई है। बस में व्यवस्था, कहीं भी जाने के लिए किसी एक परिवार को ले जाना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि लोग कहाँ जाएंगे, कैसे व्यवस्था होगी, लेकिन यहाँ विनोद भैया पूरे 1000-1200 लोगों को लेके आए हैं और व्यवस्था भी अच्छी बता रहे हैं आप लोग। जी बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ तक बस में नाश्ते से लेके खाने तक, भोजन तक और मंदिर के दर्शन तक एकदम आराम से दर्शन हो गया। एकदम आराम से दर्शन हुआ, कोई धक्का मुक्की नहीं, एक करके गए और बहुत अच्छा भोले बाबा का दर्शन। सावन के पावन अवसर पर यहाँ दर्शन मिल गए आपको, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हर हर महादेव। एक बार जोर से सब लोग नारा लगा दीजिए। हर हर महादेव। बिना कृपा के नहीं आ पाता है भगवान के चरण बाबा का बुलावा है, अब वो बुलाएंगे तो। विनोद सिंह जी बस एक माध्यम बने हैं, बाकी भोले बाबा के बुलावे में आप लोग पहुंचे। माध्यम तो कोई बनना ही है, बिना माध्यम के तो कोई कहीं नहीं जा सकता। लोग हैं जो दर्शन करके संतुष्ट हैं, खुश हैं और यहाँ जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे वो बस में बैठने से पहले नाश्ते की व्यवस्था हो या यहाँ दर्शन करने के बाद भोजन की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था उत्तम बताई जा रही है लोगों द्वारा। हम भी अभी अंदर जाएंगे, देखेंगे कि किस तरीके से व्यवस्था है। हमने सोचा क्यों ना, क्योंकि कोई भी अगर ट्रिप ले जाता है तो उसमें कई बार आती है कि व्यवस्था होती कुछ और है और मीडिया को बताया कुछ और जाता है, तो हमने सोचा क्यों ना खुद ही चलकर इस ट्रिप में देखा जाए कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है। और अभी तक तो हमको व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त लगी है। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। भिलाई से पहुंचे हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भोजन व्यवस्था भी हो गई। हमारे साथ विनोद सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि भैया हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन व्यवस्था की गई थी और देखने से ऐसा लग रहा है उससे ज्यादा लोग, यहाँ के लोकल लोग भी प्रसाद ग्रहण करके गए हैं। ये सावन का पर्व है और भगवान भोलेनाथ जी का भंडारा ये, और ये भंडारा में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे लेना देना नहीं, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। जय भोले जय भोले, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से आज हम लोग सब भिलाई से अपने वार्ड के समस्त लोग 1000 से 1200 लोग कम से कम 25-30 गाड़ियों में आए हैं हम लोग, और यहाँ सब माताएं बहनें विधिवत रूप से भगवान का दर्शन किए, भोलेनाथ का, और जल ढारे भगवान के ऊपर। और हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के आगमन यहाँ भोरमदेव में हुआ और उन्होंने रुद्राभिषेक किया भिलाई वासियों की खुशहाली के लिए और छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए। कितने लोगों के खाना बनाने की व्यवस्था हुई थी? यहाँ पर अपन लोगों ने 1500 की व्यवस्था करके चले हैं। 1500 लोगों की व्यवस्था है और सब विधिवत भोजन कर रहे हैं, बढ़िया एकदम आनंद प्रसाद। मैं खुद अभी भोजन लेने के लिए जब प्लेट उठाया तो मैं देख के आश्चर्यचकित हो गया कि प्रसाद के रूप में 2 प्रकार की सब्जी, पूड़ी, चावल, अचार, मिठाई, यहाँ तक सलाद भी मौजूद था। पूरा एक जैसे किसी वैवाहिक समारोह में होता है या किसी कार्यक्रम में होता है वैसी व्यवस्था पूरी। ये बाबा का उत्सव है, भंडारा है, भंडारे में तो जितने पकवान रहे उतने कम है।
और बाबा का प्रसाद है और सब लोग अच्छे से ग्रहण किए हैं और आनंद ले रहे हैं। और आनंद लेके बाबा के आशीर्वाद से भंडारा अभी चल रहा है और चलते रहेगा अभी शाम तक। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि कितने दिन की प्लानिंग थी और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा गया, क्योंकि अपने स्थान पर भंडारा कराना एक अलग बात होती है और कहीं से आकर इतने अच्छे तरीके से भंडारा कराना, लोगों को लाना ले जाना, और कोई परिवार का व्यक्ति अगर कहीं घूमने जाता है तो अपने परिवार को संभालने में परेशानी हो जाती है। यहाँ 1200 भिलाई वासियों का परिवार लेके आए थे। भंडारा के लिए तो हम लोग को बोलना नहीं है, क्योंकि हम लोग की समिति विगत 16 वर्षों से बाबा धाम कांवरिया यात्रा में भी हम लोग शिविर लगाते हैं, निःशुल्क शिविर, और इस बार का शिविर तो 40 दिन का वहाँ चल रहा है। तो भंडारा के लिए तो हमारी टीम कहीं भी एक्टिव रहती है। तो भिलाई क्या, हम लोग को भारत के किसी कोने में देंगे कार्यक्रम करने तो हम लोग तो करने के लिए तैयार रहते हैं। भंडारा तो भैया ये तो प्रसाद है ये तो, और इस प्रसाद को जितने लोग ग्रहण करें उतनी अच्छी बात है। 1200 लोगों की व्यवस्था, जैसे मैंने बताया कि एक परिवार को संभालने में मुश्किल आती है, आप 1200 लोगों के परिवार को लेके चल रहे हैं। मैं जिस दिन चुनाव लड़ा था पार्षद का, उसी दिन मैंने कहा था मेरा वार्ड मेरा परिवार, उसी परिवार के तहत ये पूरे मेरे परिवार है, मेरे वार्ड के लोग, और इनके ही आशीर्वाद से मान प्रतिष्ठा सम्मान आज पूरे शहर में है। और आज से नहीं, कई वर्षों से इन लोगों इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है और निरंतर रहेगा। और आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के ऊपर भी इनका आशीर्वाद आगे भी रहेगा और रहते रहेगा। कुछ माताओं से जब हम बात कर रहे थे तो उनके मन में प्रसन्नता थी, तो उनका एक ये भी जानना था कि यहाँ तो विनोद सिंह जी ले आए, दर्शन करा दिए, बड़े अच्छे हंसी खुशी, अगला कहाँ ले जाने वाले हैं विनोद सिंह जी? अब अगला हम लोग तो देखिए बाबा के भक्त हैं, जहाँ इच्छा होगी फिर टूर बनाने का देरी रहता है। हम लोग तो 2 दिन में ये तैयारी पूरी, हमारी 10 दिन की तैयारी है, 10 दिन में पूरा तैयारी की है। और ऐसा इच्छा हुआ कि भोरम देव चलना है तो चलना है, सब लोग माताएं बहनें बोली हम लोग को ले चलना है। अगली यात्रा हमारे मन में है, जिस दिन प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा अयोध्या में, उसके बाद पूरे लोगों को अयोध्या दौरे पर ले जाया जाएगा और प्रभु श्री राम का दर्शन कराया जाएगा, ऐसी सोच है मेरी। एक टिकट हमारा भी कंफर्म कर लीजिए। अरे पूरे लोग रहेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। तो ये व्यवस्थाएं थी जो खाने से लेकर, आने जाने से लेकर, नाश्ते से लेकर भगवान के दर्शन तक, सारी व्यवस्था एकदम उत्तम तरीके से की गई थी। लोग प्रसन्न हैं, हमने यहाँ आके लाइव देखा है सारी चीज़ों को, तो निश्चित ही हम भी इसके बारे में बता सकते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था की गई थी। इस तरह के बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो टूर होने वाला है वो एक हिंट कर दिया है कि अयोध्या मंदिर भिलाई वासियों को लेके जाया जाएगा। जैसे ही वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो अयोध्या का दर्शन कराए जाएंगे, तो इसके लिए भी बने रहिए हमारे साथ। आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरं शरीरं प्रियं पूजां ते विषयोगभोगरचनां निद्रासमाधिस्थिति संचार्या प्रदया प्रदक्षिणविधि सोत्तानिसार्वागिरो यद्य कर्म करोमि तद्वदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणम्बा कायजं कर्मजम्बा श्रवणनयनजम्बा मानसम्बा परादं वेदां मेहम्बा सर्ववेदलक्षमस्व जय जय रामदेव श्री महादेव शम्भो जय जय रामदेव श्री महादेव त्रिलोचनाय नित्याय सुताय जगदाम्बराय कृष्णमय नमः शिवाय धनचर्चिताय स्वच्छपूजिताय तस्मै मुखाय नमः शिवाय।